नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सब लोगों को वापस प्राप्त हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग के एंड में जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए हम 1 कार्ड पुल करेंगे और उनके लिए जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर, एंजल्स, डिवाइन आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी जो कलेक्टिव रीडिंग है उसको शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है यहाँ पे निकल के आई है। और आज का दूसरा कार्ड देखते हैं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। And the fourth card of the day is you are good enough. तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल हों। आई गेस द कार्ड्स आर विजिबल टू यू नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। दोस्तों, सबसे पहले यही एनर्जी सामने आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आईं वो सिर्फ आपको रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि ये देखने के लिए थी कि आप अपने रास्ते पर कितने कमिटेड हैं। और मानना पड़ेगा, आपका दिमाग देखकर बड़े बड़े जो अपने आप को मास्टरमाइंड समझते थे वो भी कहीं ना कहीं हार मान गए। ऐसा चक्रव्यूह पहले कभी नहीं देखा उन लोगों ने। हो सकता है आपने जाने अनजाने में ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे एक्शंस, ऐसे कदम आपने उठाए जिसने ऐसा चक्रव्यूह रच के रख दिया उन्हीं लोगों के लिए जो आपके साथ ये गंदा खेल खेल रहे थे। और अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहे थे, अब उनकी भी हालत ख़राब है। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि अब बोले तो क्या बोलें। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके एनिमीज़ ने कई बार सोचा कि अब आप पूरी तरीके से जो इन लोगों के द्वारा बनाई गई सिचुएशन आपके जीवन में आई, उसने ऐसा चैलेंज आपके लिए क्रिएट किया कि आपके लिए आसान नहीं था ये। अब ये चाहे डिस्प्यूट आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू क्रिएट हुआ हो या फिर
आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं वहाँ पर कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ हो। कुछ लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली है क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे थे जिस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने एटीट्यूड में हो, लेकिन दरअसल सच्चाई है कि आप अपने पीस में रहते हो, आप अपने शांति में रहना पसंद करते हो। और बहुत लोग इस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत एटीट्यूड में, जो ये हमसे बात नहीं कर रहे या हमें पूछ नहीं रहे इतना। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत दुश्मन बने हैं यहाँ पे। तो आपके ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, इन्होंने शुरू से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका रहा है, चाहे आपका या परिवार में किसी सदस्य का, उसे इस व्यक्ति ने रोकने की पूरी पूरी कोशिश की, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका वो काम रुक भी गया हो। ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है। इन्होंने ऐसी सिचुएशन बनाई कि आप खुद अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर डाउट करने लगें। कभी लोगों के थ्रू प्रेशर बनाया गया आपके ऊपर, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई ताकि आपसी झगड़े बढ़ जाएं, आपसी मनमुटाव हो जाए, और कभी आपको इमोशनली वीक महसूस करवाने की भी कोशिश की गई है। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल गलत समझी। उन्होंने सोचा था कि आपका साइलेंस कहीं ना कहीं ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जबकि यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। आप साइलेंट इसलिए थे क्योंकि आपको पता था कि ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें इज्जत अपनी ही और जाएगी, और अपना समय भी व्यर्थ में जाएगा, अपनी एनर्जी भी व्यर्थ में खर्च होगी। इसीलिए आपने इनको इग्नोर किया। और इनको क्या लगा? इनको लगा कि आप जो चुप हो, जो साइलेंट हो, तो आप कमज़ोर हो। तो ये जो इनका गलत अनुमान लगाना ना, इनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया। आप बिना ज़्यादा बोले, बिना किसी ड्रामा के हर चैलेंज को ऑब्ज़र्व करते रहे। आपने जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाया, शांत रहे आप, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और यही वजह है कि जिन लोगों ने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश की थी, वही लोग धीरे धीरे आपके नेक्स्ट मूव समझने में कहीं ना कहीं विफल रहे, फेल हो गए। तो सारा का सारा जो चालाकी इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की, वो सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि ये लोग जानबूझ के आपको उकसाने की, ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे थे कि आप कोई ऐसा गलत स्टेप उठा दो, कुछ ऐसा बोल दो, ताकि फिर ये कहीं ना कहीं आपको लोगों के बीच में बदनाम कर सकें। आपके दुश्मनों की एनर्जी इस कार्ड के थ्रू यही इशारा कर रही है कि उन्हें अब महसूस हो रहा है कि आपको हराना आसान नहीं है। जितना प्रेशर बढ़ाया गया इन लोगों के द्वारा आपके ऊपर, उतना ही आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, और भी मैच्योर होता गया। आप और मजबूत हो गए। यूनिवर्स भी इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि अभी थोड़ा पेशेंस और रखना है आपको, जैसे आप रखते आ रहे हैं। टेस्ट ख़त्म होने के बहुत करीब है। अगर आपने अपने फोकस को बनाए रखा इसी तरीके से, तो वही लोग एक दिन आपकी सक्सेस देखकर हैरान रह जाएंगे, जो बर्बाद होता हुआ देखना चाहते थे आपको। बात करते हैं एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड की, जो आज का दूसरा कार्ड है। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। तो ये जो दूसरा कार्ड है, ये पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके एनिमीज़ लगातार स्ट्रैटेजीज़ बदल रहे हैं। पहले उन्होंने एक तरीका अपनाया, फिर दूसरा, लेकिन हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा कि अरे ये सीधे साधे, और हम इतने मैच्योर हैं, हमें तो इतना एक्सपीरियंस है, हमने तो ऐसा खेल बहुत बार खेला है, ये हमें कहाँ हरा पाएंगे, या ये हमारे रास्ते में कहाँ टिक पाएंगे। आप किसी भी सिचुएशन को सिर्फ सामने से नहीं देखते हैं, आप उसके पीछे छिपी हुई इंटेंशन भी कहीं ना कहीं समझ लेते हैं। ये क्वालिटी है आपके अंदर, और यही क्वालिटी उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि इस व्यक्ति को पहले से अंदाज़ा कैसे हो जाता है, कैसे आइडिया लग जाता है। हम कुछ भी इनके अगेंस्ट करने जाते हैं तो इनका प्लान बदल जाता है। ये मतलब एक आपको बता रहा हूँ कि जब जब इन्होंने ट्राई किया आपको फंसाने का, और अभी भी जो ट्राई कर रहे हैं, तो ये हैरान है कि ये कौन है जो आपको बार बार ये बता देता है कि भाई आप ये ऐसे कर लो या वो वैसे कर लो, और बिल्कुल ऐन वक्त पे ऐसे डिसीजन से आप लेने से बच जाते हो जिसमें ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि ये ना आपकी अंदरूनी इंट्यूशन है, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये डिवाइन प्रोटेक्शन भी। आपको जैसे इशारे दिए जाते हैं, या कोई मित्र के रूप में आ गया, कोई सगे संबंधी के रूप में आ गया, अचानक से किसी ने बोल दिया कि भाई आप यहाँ नहीं, आप हमारे साथ चलो, कुछ भी। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे कई बार हुआ
कि जब भी आपको टारगेट करने का प्रयास किया गया, ऐन वक्त पे कोई ऐसा काम आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि जो बहुत आपके साथ बुरा हो सकता था, वो जान लीजिए होते होते रह गया। लेकिन यूनिवर्स आपको एक एडवाइस भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि हर लड़ाई जीतने के लिए हर बार अटैक करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ अपनी डायरेक्शन को थोड़ा एडजस्ट कर देना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन जाता है, और वो आप करना जानते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। और यही कारण है कि शुरुआत में मैंने इसीलिए बोला ना रीडिंग के, कि बड़े बड़े जो दिग्गज अपने आप को समझ रहे हैं, जो मास्टरमाइंड समझ रहे हैं, वो भी अभी इस समय स्तब्ध रह गए हैं आपको देखकर और चुप हो गए हैं। कुछ पता ही नहीं उन्हें कि अब आगे बोलें क्या, करें क्या। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो घबराइए बिल्कुल भी मत। थोड़ा अपना जो एंगल है उसे बदलिए, बिलीव कीजिए जिस जगह आपको ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है वहीं से नया अपॉर्चुनिटी का डोर खुल सकता है। क्योंकि जो वक्त बुरा होता है, जिसमें लोग रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, आप उस बुरे वक्त को उसको पूरा कंप्लीट बुरा ही नहीं समझते, बल्कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप उस वक्त को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई अगर ये समय आया है तो इसको मैं कैसे, क्या इसमें ऐसा कर दूं कि ये मेरे अगेंस्ट ना जा कर के मेरे सपोर्ट में वो चीज़ हो जाए। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है, ये तीसरा कार्ड है आज का, और ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों अगर लंबे समय से आपके मन में कोई सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं ही क्यों, कौन सच में मेरे साथ था, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था, कौन मेरी ग्रोथ से परेशान था, अगर ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे थे तो ये कार्ड यही इशारा दे रहा है आपको, इन सारे सवालों का जवाब दे रहा है। जो जवाब हैं, जो आंसर्स हैं, वो बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। जो भी ये सवाल आपके अंदर बार बार आपके मन में उठ रहा है, कोई सच अचानक रिवील हो सकता है, कोई बात जो अब तक हिडन थी वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। दुश्मनों की एनर्जी भी यही बता रही है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू कि अब उनसे मिस्टेक्स होने लगी है। वो कई बड़ी बड़ी गलतियाँ कर चुके हैं और अभी और भी ये बड़ी गलतियाँ करने वाले हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में है और इनकी इंटेंशन गलत है। पहले जो लोग बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना, अब वही लोग छोटी छोटी गलतियां करके अपनी रियलिटी खुद एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने। ये खुद ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि अपने आप को लोगों के सामने खुद एक्सपोज कर रहे हैं। इनकी जो असली मंशा है वो भी लोगों के सामने आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना उन्होंने आपके माइंड को कंफ्यूज करने की कोशिश की, अब उतना ही उनका अपना जो माइंड है वो रेस्टलेस हो रहा है। आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सच है वो खुद अपनी जगह बना लेगा। इसीलिए अभी ओवर थिंकिंग में बिल्कुल मत जाइए, उसमें मत फंसिए। यूनिवर्स ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत कुछ अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। ये आखिरी कार्ड सीधे आपके हार्ट से बात कर रहा है दोस्तों। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने खुद को क्वेश्चन किया होगा कि क्या मुझ में सच में एबिलिटी है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं कभी जीत पाऊँगा। यूनिवर्स बहुत प्यार से यही इशारा दे रहे हैं कि हाँ, आप बिल्कुल कैपेबल हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उन्हें लगा कि आपका कॉन्फिडेंस वो बड़ी आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपका कॉन्फिडेंस लोगों की तारीफ़ से नहीं, आपके एक्सपीरियंस से बना है। और आप जितना दर्द देकर यहाँ, जितना दर्द देकर मतलब देकर क्या मैं कहूँगा, जो सह कर आप यहाँ तक पहुँचे हो, उतना ये जीवन में उसका आधा भी अगर उठा लेंगे ना, तो ये सामने नहीं टिक पाएंगे आपके, जो कुछ आपने सहा होगा। लेकिन आपने हार नहीं मानी, चाहे जैसी भी सिचुएशन रही। और यही वजह है कि आज बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी आपकी थिंकिंग को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। आप कब चुप रहेंगे, कब बोलेंगे, कब अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और कब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर पूरा का पूरा गेम बदल देंगे, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। आप बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हो, इसीलिए आप और डेंजरस अब इन लोगों की नज़र में हो चुके हो जो आपके दुश्मन हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी में अब फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है।
और उन्हें लग रहा था कि ये लोग आपको मेंटली कहीं ना कहीं कॉर्नर कर देंगे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही लोग आपके नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा लगाने में असफल हो रहे हैं, क्योंकि आपने शायद सारे कम्युनिकेशन चैनल कट ऑफ कर दिए हैं और सारे फालतू लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना आपने छोड़ दिया है। मतलब वो फालतू लोग जो सिर्फ कहने को आपका अपना होने को बताते तो थे, लेकिन आप ही के बारे में गलत बातें फैलाना, बैक बाइटिंग करना, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना, जो ये सब करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं आपने ऐसे सारे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरीके से आउट कर दिया है। इसी वजह से अब आपके दुश्मनों का कोई भी जो उनका ये ट्रिक्स हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा और आइडिया मिल सके कि ये कौन लोग हैं। और दोस्तों, मैं ये आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे नेगेटिव लोगों की जो भी इंटेंशन है उसका प्रभाव आप या आपके जीवन पे, आपके परिवार पे, आपके घर पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। ये आपका नाम, शहर का नाम या जो दुश्मन है उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो मैच करें। A B C, then this is J P V, and this is L R W। दोस्तों ये रहा नेम इनिशियल। अगर ये मैच करें तो ज़रूर बताइएगा। और आइए अब इसी के साथ हम देख लेते हैं जिन लोगों ने सुपर थैंक्स दिया उनके लिए 1 कार्ड हम यहाँ पुल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रविंदर कौर जी से। रविंदर कौर जी, थैंक यू सो मच। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन चैनल को दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आए कि आप ऐसे ही और भी सहयोग लोगों की कर सकें। और जो भी सजेशन आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि आज आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स क्या मैसेज आपको देते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें रविंदर कौर जी के लिए। आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें रविंदर कौर जी के लिए। आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। लेट्स फाइंड आउट। तो रविंदर कौर जी, बहुत ही पावरफुल कार्ड आपके लिए तो निकल के आया है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और देखिए इस कार्ड में आपके लिए क्रिएटिविटी आया है, रोमांटिक, चार्म, इमेजिनेशन, ब्यूटी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा मुझे इस समय एक जो इंट्यूशन आ रही है इस कार्ड को देखकर आपके लिए, वो ये है कि आप कोई ऐसा काम कर सकती हैं क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ जो काफ़ी सक्सेसफुल आपके लिए साबित होगा। अब ये चाहे कोई आर्ट हो, अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में है तो कहीं ना कहीं आपको, मतलब आप ना एक, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल है जो क्रिएटिविटीज़, मतलब कुछ भी नया करना, कोई नई सोच, मतलब आइडियाज़ से भरी हुई हैं आप। तो जो आइडियाज़ आपके अंदर अभी जो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप या तो ऑलरेडी कर रही हैं अभी, या आप आने वाले दिन में हो सकता है कोई अगर प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा करने का। तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आपकी सोच साफ दिख रहा है कि आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, बल्कि थोड़ा ईश्वर कह सकते हैं आप, ईश्वर की एक ऐसी कृपा है, एक ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करेंगी अगर आप कुछ भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी अगर आप कर रहे हैं। प्लस रोमांटिक यहाँ पर आया है तो देखिए रिलेशनशिप से रिलेटेड ये आया है। तो अगर कहीं ना कहीं कोई तनाव, कोई दूरी या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है आपके लिए। प्लस आपकी पर्सनालिटी एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, लोग बहुत प्रभावित होते हैं आपसे। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन की पावर आपकी बहुत पावरफुल है। ब्यूटी, अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू, जो यहाँ पे इशारा है आपके लिए कि लोग ना काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से, आपके बात करने के तरीके से, या जो आइडियाज़ आप शेयर करते हैं लोगों के साथ। नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, फॉलोइंग द हार्ट,
प्रिंस चार्मिंग, प्रपोजल्स, तो किसी का प्रपोजल भी आ सकता है आपके पास, या फिर आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा मतलब आपका रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप ही हो, जो भी आपकी और जो संबंध हैं, कोई चाहे आपका मित्र हो या परिवार का कोई सगा संबंधी हो, तो साफ दिख रहा है सबके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप उन व्यक्तियों में से उस पर्सन की तरह हैं आप जो सबसे बना कर चलने में बिलीव रखता है या रखती हैं। अननेसेसरी के लोगों के जीवन में आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि पोक करने वालों में से, यानी शांति में रहने वाला जो एक व्यक्ति होता है बेसिकली, यहाँ वो मुझे वाइब्स कहीं ना कहीं मिल रही है आपके लिए। आप दूसरों के बिजनेस में अननेसेसरी के में दूसरों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने वालों में से नहीं हैं। अपनी पीस, अपने शांति में रहने में आप विश्वास रखती हैं, जो एक बहुत अच्छी देखा जाए एक बहुत अच्छा इशारा है आपके लिए। और ये क्या है, इससे आपके जीवन में जो पीस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो एक रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं आप एक तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखा जाए तो कार्ड तो बहुत अच्छा आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है। और मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको सदैव खुश रखें, भरपूर रखें हर चीज़ से, और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए रविंदर कौर जी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, एंड आई प्रे कि आपको खूब अबंडेंस, खूब सक्सेस मिले। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पे जिन्होंने दूसरा सुपर थैंक्स दिया है आज का, उनके लिए वन कार्ड पुल कर लेते हैं श्रीकांत जी के लिए। तो श्रीकांत जी, मैं आपके लिए कार्ड पुल कर देता हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी, आपने जो सपोर्ट दिया चैनल को। सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में जितने लोग हैं, सबके जीवन में, आपके लाइफ में सब लोग खुश रहें, हर चीज़ से संपन्न रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, परिवार में सभी लोग सुखी रहे, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाई है, वो जल्द से जल्द दूर हो। जो भी चैलेंजेस हैं वो सब आप एक वॉरियर की तरह उनसे पार करें, जीत कर आगे बढ़ें, खूब सक्सेस और तरक्की आपको मिले। तो आइए अब आपके लिए हम यहाँ पे एक कार्ड पुल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें श्रीकांत जी के लिए, हमें यहाँ पर शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें श्रीकांत जी के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो श्रीकांत जी, आपके लिए यहाँ पर आया द हेरोफेंट, और ये दिखाता है, एक तो ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा दे रहा है, आप या आपके परिवार में, आप खुद भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से आप जुड़े हों, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा दिख रहा है आपका आगे सफ़र रहेगा। आप ट्रेडिशंस को, रिलीजन में बहुत बिलीव रखते हैं, सोसाइटी एंड उसके जो रूल्स हैं, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप विश्वास रखने वालों में से हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है पुराना कोई ऐसा घाव आपके जीवन में, यानी कुछ ऐसा, अगर किसी के साथ कोई रिलेशन बिगड़ा था आपका, या हो सकता है कुछ लोगों ने वक्त आने पर अपना जो रियल फेस है वो आपको दिखाया। वक्त जब उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने आपसे तो मदद ली, लेकिन थोड़ा सा आपका समय क्या ख़राब आया या थोड़े से चैलेंजेस क्या आए, उन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। और मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत लोग अब उस गलती का एहसास करके आपके पास माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें करना है नहीं करना है, डैट इज़ टोटली अप टू यू, लेकिन फॉरगिवनेस यहाँ आ रखा है इस कार्ड में, तो ये साफ दिख रहा है कि शायद आप उनमें से हैं कि जो मौका तो ज़रूर देते हैं। हो सकता है अगर ये इंसान मौका देने लायक हो तो ज़रूर दीजिए। अगर इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है जो नहीं करना चाहिए, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए मर्सी, विजडम, ट्रस्ट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर श्रीकांत जी आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो पास्ट में ना, रिसेंटली, चाहे विद इन अ ईयर और विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले या तो ये हुआ हो, कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटा है, और ये विश्वास ऐसा टूटा है कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। कार्ड तो यही इशारा कर रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात की ये है कि आप ना दूसरों पे डिपेंड होकर जीने वालों में से नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी ये है कि आप अपने दम पर जीते हैं, कोई साथ दे या ना दे, इट डजेंट मैटर टू यू। आपको अपने वैल्यूज़, अपने ऊपर विश्वास है, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब ये बात अलग है कि कोई उस चीज़ को समझे या ना समझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान ने आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं तोड़ा है जिस पर आपने बहुत विश्वास किया। और खाली विश्वास ही नहीं, उनके लिए आप हमेशा खड़े रहे, चाहे कभी फाइनेंशियल ज़रूरत लगी हो या कभी फिज़िकली भी प्रेजेंट रहना रहा हो तो आप रहे हैं। तो जिसने भी ऐसा किया है, मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने आप जैसे इंसान को खोकर बहुत बड़ी गलती की। आपसे अगर अपना संबंध उन्होंने अच्छा बना के रखा होता तो शायद आज कुछ और भी बेटर हो सकता था। तो जो भी है, ओवरऑल एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से तो नहीं हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। आप उन लोगों में से हो कि चाहे अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़े, आप पीछे नहीं हटोगे। और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको इतनी शक्ति दे, इतनी अबंडेंस दे जीवन में कि आप किसी के भी आगे कभी भी लाइफ में आपको झुकना ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आपके लिए, और हर चीज़ से भरपूर रहें आप। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने जो भी सहयोग चैनल को दिया श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब जो तीसरा हमारे पास सुपर थैंक्स आया है, जानू पटेल जी का आया है। थैंक यू सो मच जानू जी, आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जानू जी और उनके परिवार पे अपनी कृपा, अपनी दृष्टि भोलेनाथ आप बना के रखें। उनको इतनी आशीर्वाद, इतना मतलब सक्षम करें, इतना आशीर्वाद दें कि वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों। आइए अब मैं आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स देखता हूँ, वन कार्ड पुल करता हूँ आपके लिए और देखता हूँ आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे निकल के आता है। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जानू पटेल जी के लिए, आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। तो जानू जी बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे डिवाइन लव, हार्मनी, ब्लिसफुल रिलेशनशिप। तो एक तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है तो आपके लिए जानू जी कि पहली बात तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस बने हुए हैं आपके, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, साफ दिख रहा है कि आप उसमें एक वॉरियर की तरह बाहर जीत कर निकलेंगे। और यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रहा है, एक ऐसी छत्र छाया है आपके अराउंड, बहुत सारे खुशियाँ, सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई किसी की शादी हो परिवार में या फिर कोई एंगेजमेंट हो जहाँ आप अटेंड करो, यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई फिज़िकल सेलिब्रेशन ही कहीं हो रहा हो और आप उसका पार्ट हो, वो तो है ही है। लेकिन एक अपने अंदर जब इंसान खुश होता है, जब उस वो फुलफिल्ड होता है हर चीज़ से, तो मैं उस खुशी की भी बात कर रहा हूँ। यानी आपका कोई काम बन सकता है, आप अपने जीवन में फ्रीडम महसूस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अब आप किसी के अंडर रहकर कोई चीज़ करो या किसी के अंडर रहकर आप जियो। साफ दिख रहा है कि अब आप आज़ाद रहकर अपने डिसीजंस, अपने दिमाग से जो करना चाहते हो फ्री रहकर आप करोगे। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा, और ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, बल्कि परिवार में कोई भी सदस्य हो, आपके भाई बहन हो, आपके मित्र हों, उनके साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये उससे रिलेटेड भी हो सकता है। जीवन में प्रॉपर अलाइनमेंट में चीज़ें अब आ रही हैं, जो बिगड़ा हुआ था लाइफ में वो धीरे धीरे अब प्रॉपर अलाइनमेंट में चीज़ें आते हुए नज़र आ रही हैं। प्लस यहाँ पर देखिए कार्ड में है इनर हैप्पीनेस, अंदरूनी जो खुशी आपको महसूस होगी, जो रियल अंदर से जो खुशी आती है, बाहरी दिखावे वाली नहीं, जो एक अंदर की खुशी होती है वो आप महसूस करोगे। और फुलफिलमेंट हर चीज़ से भरपूर अब आप कहीं ना कहीं हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी वो पूरी ज़रूर होंगी, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके ड्रीम्स, देखिए यहाँ पर आया है ना, ड्रीम्स कम ट्रू, तो यहाँ पे बिल्कुल जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार में शांति का माहौल, परिवार में हर चीज़ से हर कोई भरपूर रहे, ऐसी खुशी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। टोटल लव एंड सपोर्ट भी यहाँ पर लास्ट में आया है, देखिए। तो बिल्कुल जानू जी आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्ड आया है।
और मैं आपके लिए प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आपके जीवन पे, आपके परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया उनकी बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सकें। बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ, बहुत सक्सेस आपको हासिल हो। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि बहुत खुशियाँ आपको मिले, खूब अबंडेंस मिले, जीवन में भर भर के आए, बहुत सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में हो। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।